असम में बारिश और बाढ़ से भारी बर्बादी हुई है। बाढ़ का पानी तो उतर गया है, लेकिन मुश्किलें कम नहीं हुई। एबीपी न्यूज संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी बाढ़ प्रभावित इलाकों में से एक सिलचर पहुंचे। देखिए ज्ञानेंद्र की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट। कहीं सड़कें टूटी हैं तो कहीं सड़क किनारे तंबू लगाकर लोग गुजर बसर करने को मजबूर हैं। बाढ़ का पानी उतरने लगा है, लेकिन लोगों की मुसीबतें जस की तस बनी हुई हैं। एबीपी न्यूज की टीम जब सिलचर पहुंची और वहां से करीमनगर जाने के लिए आगे बढ़ी तो रास्ता कट चुका था। अभी मैं जा रहा था करीमगंज और नेशनल हाईवे जो सड़क है वो टूट गई है, ऐसी जानकारी है जिसकी वजह से आवागमन बाधित हो गया है, रुक गया है, यानी गाड़ियां नहीं जा रही है। इसी दौरान मेरी नज़र सड़क के इस पार, ये देखिए आप, इधर पड़ी और सड़क की दूसरी तरफ यानी इस तरफ पड़ी। तो मैंने चालक से कहा कि गाड़ी रोकिए, ज़रा देखूं ये तालाब है और ये तालाब अभी भर गया है या फिर पहले से ही ऐसा था। तो जो जानकारी मिली वो ये है कि ये तालाब नहीं है बल्कि ये खेत है, यानी यहाँ लोग खेती करते हैं। लेकिन आप देखेंगे जब, दिखाइए दुर्गेश, तो ये बड़ा तालाब नुमा दिखेगा और लगेगा आपको कि ये बहुत बड़ा कोई डैम है और हर तरफ पानी ही पानी है। इसी तरह से आप जब इधर आएंगे, सड़क के इस पार आएंगे, तो सड़क के इस पार भी आपको दिखाई देगा कि पानी के उस तरफ गांव है और लगभग हजारों लोग रहते हैं, लेकिन वो सभी लोग अभी कट गए हैं। और ये जो आने जाने का रास्ता है, उस आने जाने के रास्ते में पूरा पानी ही पानी है। और लोग आने जाने का साधन क्या है उनका, ज़रा ये भी देख लीजिए कि ये कैसे ट्यूब में बैठकर इतनी दूर से पहले इधर आते हैं। अगर उन्हें कुछ ज़रूरी सामान लेना हो तो वो आते हैं, फिर उसके बाद आना जाना इसके सहारे कर रहे हैं। थर्माकोल का जुगाड़ बनाकर उसमें कर रहे हैं, या तो फिर कहीं कहीं नाव है छोटी छोटी, उसमें कर रहे हैं। तो ये स्थिति है 15 दिन पहले हुई बारिश के बाद की। असम के सिलचर से मैं भी गुजर रहा हूँ, करीमगंज जा रहा हूँ। आगे जो हालात दिखेंगे आपको दिखाता और बताता जाऊँगा। यहाँ से ज्ञानेंद्र तिवारी थोड़ा और आगे बढ़े तो असम से त्रिपुरा को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। बारिश का ऐसा कहर कि जो नेशनल हाईवे सड़क है वो सड़क भी पूरी तरह से टूट गई बीच से। और इसलिए जो सिलचर से यानी असम से त्रिपुरा की ओर जाने वाले लोग हैं, उनके आने जाने का ये जो एकमात्र रास्ता था वो भी बाधित हो गया। अब ऐसे में क्या हो रहा है कि लगभग 1000-2000 गाड़ियां प्रतिदिन इस शहर में जाम लग रहा है और फिर शहर के रास्ते से उन्हें निकाला जा रहा है। और ये नेशनल हाईवे सड़क, क्योंकि इसके उस तरफ आप देखेंगे तो पानी, इसके इस तरफ देखेंगे तो पानी, हर तरफ पानी ही पानी। और जो यहाँ पे अभी NHAI के अधिकारी हैं वो हालांकि कैमरे पे तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि भारी बारिश की वजह से ही ये टूटा है। तो ये पूरा हिस्सा जो है ये टूट गया था और इसलिए यहाँ से कोई भी गाड़ियों का आना जाना बंद हो गया था। अब इसमें काम चल रहा है, मरम्मत का काम जारी है और जैसे ही ये पूरा काम हो जाएगा तो फिर से ये सड़क चालू हो जाएगी। लेकिन बारिश के बाद जो पानी है आपको हर जगह अभी भी जमा दिखाई दे रहा है। कितने दिन पहले टूटा था, यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं इनसे पूछते थे। ये कितने दिन पहले टूटा था भैया? ये 2 दिन पहले है, 2 दिन पहले 2 दिन पहले टूटा है और काम तब से चल रहा है। तब से चल रहा है। तो यहाँ दिन भर में कितनी गाड़ियाँ गुजरती थी और इसकी वजह से उसके टूटने की वजह से दिक्कत क्या हो रही है? अभी दूसरी रास्ते से जा रहा है, रोड पे गाड़ी खड़ा है। हाँ, अभी करीमगंज होके जा रहा है उधर से। तो क्यों टूट गया था ये? अभी नीचे कालवाट है, वो कालवाट टूट गया है। बहुत दिन पुराना का कालवाट है। वो कालवाट टूट गया नीचे से। तो ये स्थिति है कि अब जब बारिश इस कदर हो कि जहाँ आपकी नज़र जाए वहाँ केवल पानी ही पानी हो। लोग यहाँ से जानने वाले जो 40 साल पहले पैदा हुए थे वो ये कह रहे हैं कि 40 साल में असम में बाढ़ तो कई बार देखा, लेकिन ऐसी बाढ़ कभी नहीं आई कि हर तरफ केवल तबाही ही तबाही हो। संपर्क मार्ग कट चुका है, एक राज्य से दूसरे राज्य को जोड़ने वाला हाईवे बह चुका है। ऐसे में जरा सोचिए लोग कैसे गुजर बसर कर रहे होंगे। घर 1 किलोमीटर दूर है, आना जाना हो नहीं सकता और रोज़मर्रा की चीज़ें आ नहीं सकती, इसलिए सड़क को ही आशियाना बना लिया और ऐसे ही जो ट्रक है, ट्रक को ही घर बना लिया। देखिए ये यहाँ पर ये घर जाने का रास्ता है, वहीं से दिखाइए आप। और अगर आपको इस घर में जाना है तो ऐसे चढ़ना पड़ेगा और फिर उसके बाद यहीं सोने का ठिकाना है, यहीं खाने का, यहीं बिस्तर और ऊपर जो है ये पॉलीथीन लगा दी गई है। ये किचन है, यहीं खाना बनाया जाता है। इसी ट्रक में लोग रह रहे हैं, बच्चे यहीं सोते हैं। गर्मी बहुत है, धूप बहुत ज़्यादा है। और फिर आपको इस घर से अगर उतरना है तो इसी सीढ़ी के सहारे
आप नीचे उतर पाएंगे। ये एक ट्रक है जहाँ लोग रह रहे हैं। इसके अलावा भी देख लीजिए ऐसे तंबू बना रखा है और लगभग 14-15 दिनों से यहाँ रहा जा रहा है। ये आपका घर है? हाँ, खाना अंदर ही बन रहा है? हैं? दिखाइए जरा इसको ऐसे खोल के। ये देखिए अंदर, दुर्गेश दिखाइए। यहीं रहना है, यहीं अंदर खाना बनाना है और लकड़ी चूँकि गीली है तो बड़े मुश्किल से अगर कुछ हो जाए तो सूखी लकड़ी मिल जाती है तो उसका खाना ये बना लेते हैं और इसी तरह से यहाँ रहने के लिए मजबूर है। यहीं सोते हैं इस ज़मीन में। ये ज़मीन चूँकि गीली है तो यहाँ आप कुछ बिछा भी नहीं सकते हैं। यही घर है। अब यहाँ से आना जाना कुछ हो नहीं सकता है और प्रशासन की मदद कितनी पहुँच रही है इनको, ये भी इनसे ही जानेंगे। लेकिन फ़िलहाल आप इनके घर को देखिए। मदद की बात भी बाद में करेंगे। खाना राशन इन्हें मिला है, नहीं मिला है? खाना मिल रहा है? कोई खाना दिया है? राशन वासन आया है कहीं से? नहीं साहब, नहीं कोनो रेशन नहीं आया। सरकार कुछ मदद कर रही है? नहीं। कितने लोग रह रहे हैं यहाँ? 3 लोग। 3 लोग? 3 फैमिली का घर से। 3 फैमिली का घर से इसी में रह रहे हैं? हाँ। कितने लोग टोटल? 10 लोग? कितने? 15? कितने यहाँ कितने लोग रह रहे हैं? बस 1 2 3 होगा 15 लोग इसके अंदर रह रहे हैं। अंदर चलिए जरा, अंदर चलिए। देखिए दुर्गेश, वहीं से दिखाइएगा तो दिखेगा। इसके अंदर 15 लोग रह रहे हैं। अब यहाँ अगर आप बैठेंगे भी तो 7-8 से ज़्यादा लोग कैसे बैठ सकते हैं, ये बड़ा मुश्किल है समझना। लेकिन अगर यहाँ 15 लोग रह रहे हैं हाँ, तो बच्चे लोग, बड़ा आदमी सब एक साथ में रहता है। क्या करेंगे? अच्छा, खाना भी एक साथ में खाते हैं। हाँ। बहुत परेशान होता है। क्या करेंगे? इतना बड़ा बड़ा घर है, सब कुछ चला गया पानी में, डूब गया क्या? हाँ है? हाँ। सरकार का कोई लोग आ रहा है मदद करने? क्या मदद करना है? थोड़ा पानी मिल रहा है, थोड़ा चाल मिल रहा है, कुछ भी नहीं। अच्छा, और क्या चाहिए आपको? क्या चाहिए? घर भी नहीं है, टूट गया घर द्वार, कुछ भी नहीं है हम लोगों का। ये मुश्किल हालात हैं और ये बहुत, देखिए मैं यहाँ खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ। यहाँ 15 बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ऐसे ये बुजुर्ग लोग हैं, ये तमाम लोग रह रहे हैं। यहाँ रहना बहुत मुश्किल है। 2 घंटा 4 घंटा रहना बहुत मुश्किल है। ये तो 15 दिन हो गए इनको। 15 दिन से ये ऐसे ही रह रहे हैं, इसी हालात में रह रहे हैं। छोटे छोटे तंबू में 15 लोग रह रहे हैं। सिलचर और करीमगंज के पूरे रास्ते में इसी तरह तंबू और ट्रक पर लोग अपना बसेरा बनाकर पिछले 2 हफ्तों से गुजर बसर कर रहे हैं। सरकार ने बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए राहत शिविर का इंतजाम किया है, लेकिन वो नाकाफी है। हालात ऐसे हैं कि 2 कमरे में 300 से ज्यादा लोग रहने को मजबूर हैं। जहाँ गांव के गांव डूब गए हैं वहाँ राहत शिविर बनाए गए हैं और मेडिकल हेल्प के लिए इस तरह से छोटे छोटे, देखिए इन घरों में रखा गया है। और यहाँ इनकी क्या मदद हो पा रही है, कितने लोग रह पा रहे हैं, ये सब देखने, जानने की, समझने की कोशिश करते हैं। पहले तो देख लीजिए रह कैसे रहे हैं। दुर्गेश इधर आइए और दिखाते हैं कि यहाँ पे लगभग 97 लोग रह रहे हैं, ये बताया गया है। तो 97 लोग ये ऐसे ही यहीं सोते हैं क्या? बेंच में बच्चे नीचे ওই দেখো না জ্বর इसको बुखार है? হয় হয় ওষুধও খাওয়াইছি তা কোনো খাজু জ্বর না। क्या बोल रही हैं? बुखार है ना, इसलिए वो दवाई खिला रहे ना, कुछ नहीं काम आता है। ठीक नहीं हो? ठीक नहीं होता है। बच्चे सोते यहीं हैं? नहीं, नीचे मैच होता है। पूरा गांव जो है वो डूब गया है, इसलिए सब लोग यहीं रह रहे हैं और गांव का जो सामान बचा है वो सामान लेकर यहाँ पहुँचे हैं। तो कुल मिलाकर स्थिति बहुत ख़राब है और ऐसे छोटे छोटे बच्चों को सोने के लिए जो जगह मिल रही है वो यहाँ सो रहे हैं और किसी तरह से रात और दिन का जो समय है वो काट रहे हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं। कितने दिन से आप लोग रह रहे हैं? 20 दिन हो गए। हाँ? 20 दिन। 20 दिन हो गया? हाँ। तो आपके घर का पानी निकला नहीं है अभी? पानी अब तक निकला है लेकिन अब तक मैंने गोड़ सूखा नहीं घर सूखा नहीं है? है। तो घर टूटा तो नहीं है? नहीं टूटा, गोड़ टूटा, टूट गिर गया? पूरा गिर गया। कितने लोग हैं? कितने लोग हैं यहाँ पे? टोटल कितने लोग हैं? टोटल 200 4 350 350 लोग हैं। हाँ, तो 97 बता रहा था कोई कि 97 लोग हैं। 97 फैमिली है। अच्छा, 97 फैमिली और 350 लोग यहाँ कैसे आते हैं? इधर बहुत मुश्किल से रहते हैं। 350 नहीं है, 94
97 फैमिली है। हाँ हाँ हाँ। लोग कितने? और लोग कितने हैं तो मालूम नहीं। 350। 350। देखिए बहुत छोटी जगह है और यहाँ बड़ा मुश्किल होता है। 350 तो खाना वाना आप लोग को सब मिल रहा है खाना? खाना वाना मिल रहा है, कौन सरकार दे रही है? सरकार दे रहा है। हाँ हाँ। स्थिति खराब है, स्थिति बहुत खराब है, स्थिति भयावह है, लेकिन जिनकी जैसी मदद हो पा रही है वैसी मदद हो रही है। मदद के नाम पर सरकार जो कर रही है उसमें और काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर छोटे से इस मकान में 350 लोग रह रहे हो तो आप सोच रहे होंगे कि कैसे रह पा रहे हैं छोटे छोटे बच्चे, किस तरह से और कहाँ सो रहे हैं, कैसे उनका दिन और कैसे रात गुजर रहा है। कैमरा पर्सन दुर्गेश साहू के साथ ज्ञानेंद्र तिवारी, एबीपी न्यूज़। किस तरीके से बाढ़ के बाद बर्बादी की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं वो लगातार एबीपी न्यूज़ पर आपको देखने को मिल रही है। बात बिहार की कर लेते हैं एक बार फिर, जहां सीतामढ़ी में नदियों के उफान से कटान तेजी से होने लगा है। लोगों के घर बागमती नदी में समा गए हैं। सीतामढ़ी से हमारे सहयोगी शशांक कुमार की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। भारी बारिश और बाढ़ की वजह से बिहार में नदियां उफान पर हैं। नेपाल के रास्ते आने वाला पानी सीमावर्ती इलाकों में मुसीबत बनने लगा है। सीतामढ़ी में बागमती नदी के किनारे तेजी से कटान होने से लोगों की मुसीबत बढ़ गई है। इस वक्त हम सीतामढ़ी के रसूलपुर गांव में हैं। सीतामढ़ी से बिल्कुल पास में नेपाल है। नेपाल में भारी बारिश हुई है, जिसके कारण यहाँ जो बागमती नदी गुजरती है उसका जल स्तर काफी बढ़ गया है। खतरे के निशान से ऊपर ये नदी जो है बह रहा है। आप देख सकते हैं धार काफी तेज है, पानी तेजी से बह रहा है और खतरे के निशान के ऊपर बह रहा है। यहाँ पर गरीब लोगों की झुग्गी झोपड़ियां थी, पानी तेज गति से बह रहा है, जिसके कारण झुग्गियां जो है डूब गई। अपने आगोश में पानी ने उन झुग्गी झोपड़ियों को ले लिया है। अब नदी का जो धार है वो काफी तेज है, इसलिए नदी किनारे मिट्टी का कटाव भी जारी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मिट्टी का कटाव तेजी से जारी है। और आप देखिए कटाव को रोकने के लिए यहाँ पे बांस में बीच में सीमेंट का एक बोरा डाला गया है, उसके अंदर सीमेंट भी है, उसके अंदर ढेला पत्थर भी उसको रखा गया है ताकि जो मट्टी का कटाव हो रुके। ये बताइए फूल पत्ती से क्या रुक जाएगा? नहीं, इससे पानी रुके। और आइए अब बात कर लेते हैं भारत के पड़ोसी देश यानी कि बांग्लादेश की, जहां इन दिनों बाढ़ की चपेट देखने को मिल रही है। पिछले कुछ दिनों में बांग्लादेश में 100 से ज्यादा लोगों की बाढ़ बारिश की वजह से मौत हो गई और रविवार को बारिश की वजह से सिलहट शहर पूरी तरह से जलमग्न हो गया। हर तरफ पानी ही पानी है, पूरा शहर जलमग्न हो गया है, दुकानों में पानी घुस गया है, हर तरफ मुसीबत का अंबार है। लोग सैलाब के बीच जान जोखिम में डालकर आने जाने को मजबूर हैं। पानी का बहाव इतना तेज है कि कब किसको बहा ले जाए पता नहीं। तस्वीरें हिंदुस्तान के पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की हैं, जहां रविवार को भारी बारिश की वजह से सिलहट शहर पानी पानी हो गया। सिलहट जैसा हाल इन दिनों बांग्लादेश के कई शहरों का है। मई महीने के मध्य से लेकर अब तक बाढ़ की वजह से बांग्लादेश में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। भारत ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों की मदद के लिए सहायता पहले से ही भेज रखी है। 70 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। बाबा कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है।
कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।